हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं कल्पसूत्र की। किसकी? कल्पसूत्र की बात करेंगे और इसका मध्य रचित काल कब से कहाँ तक रहा है और क्या इसके सूत्र रहे हैं। तो इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं इस चैनल पर जो भी नया वीडियो प्रोवाइड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कल्पसूत्र की। किसकी बात करने वाले हैं? कल्पसूत्र की बात करने वाले हैं। कल्पसूत्र क्या है? जो कल्पसूत्र होता है वो क्या है? तो कहा जाता है कि जो 600 ईसा पूर्व से, कब से? 600 ईसा पूर्व से और 300 ईसा तक, और 300 ईसा तक के मध्य में रचित गया है। मध्य में इसकी रचना हुई है। किसकी? कल्पसूत्र की। किसकी? कल्पसूत्र की रचना हुई है। और इसके जो पहला स्रोत रहा है वो क्या था? सूत्र था। कौन सा था? सूत्र था। तो सूत्र क्या था इसकी बात करें तो इसमें वेदों में जो वर्णित यज्ञ भागों का, वेदों में जो वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध, क्या क्रमबद्ध विवरण, भद्र विवरण, उस काल की परंपराओं धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान, वो ऋग्वेद के 2 स्रोत हैं। कौन कौन से? सूत्र अश्वलायन, संख्यायन, यजुर्वेद कात्यायन, और कौन सा है? आप स्तंभ और हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव और बैखानस और सामवेद, लटियायन, और कहा जाता है धर्मायन और आर्येश और अथर्ववेद तैनात हैं। ये किस में मिलते हैं अपन को? सोत सूत्र में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? सोत सूत्र में मिलते हैं। तो सोत्र सूत्र में कौन कौन से मिलते हैं? बात करें हम सोत्र सूत्र की, तो सोत्र सूत्र में कहा गया है, सोत्र सूत्र में कि जो वेदों से वर्णित जो यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है, वो किस प्रकार मिलता है? काल के परंपरागत में। तो वो सबसे पहले धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के 2 स्रोत में मिलता है। कौन कौन क्या क्या मिलता है? तो सूत्र अश्वलायन और संख्यायन, यजुर्वेद कात्यायन और आप स्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव, बैखानस और सामवेद, लाटियायन और ब्रह्मायन और आर्येश और यथर्वेद बैतान। ये सब कहाँ मिलते हैं? सोत सूत्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सोत सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? ग्राह्य सूत्र की। किसकी बात करेंगे? ग्राह्य सूत्र की। तो ग्राह्य सूत्र में कौन कौन से हैं इनकी हम बात करें। इसे ग्रह सूत्र भी कहा जाता है। जो ग्राह्य सूत्र है इसे कौन सा? ग्रह सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो ग्राह्य सूत्र में गृहस्थाश्रम से ये समृद्ध धार्मिक अनुष्ठान कर्तव्य प्रमुख गृहसूत्र और संठाख्यान, अष्टबलायन, बोधायन और आपस्तंभ, हिरण्यकोष्ठी, भारद्वाज, पास्कर, गोपिल और खादिर एवं कोष्टिक हैं। इसमें जो ग्राह्य सूत्र में कौन कौन से मिलते हैं? ग्राह्य सूत्र के प्रमुख गृह सूत्र कौन कौन से हैं? कहा जाए षष्ठाख्यान, अष्टबलायन, बोधायन, आप स्तंभ, हिरण्यकोष्ठी, भारद्वाज और पास्कर और गोबिल, खादिर एवं कोष्टिक। ये किस में मिलते हैं? ग्राह्य सूत्र में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ग्राह्य सूत्र में मिलते हैं। अब बात करेंगे धार्मिक सूत्र की। किसके? धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म सूत्र में कहा गया है, जो धर्म सूत्र है इसमें वर्ण धर्म, कौन सा? वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य और प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना और कराधान, नियोग नियम, गृहस्थ कर्तव्य का विवरण, प्रमुख धर्मसूत्र जिसमें कौन सा है? बष्टी अष्ट, मानव और आपस्तंभ, बोधायन, गौतम,
धर्मसूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। ठीक है, वैसे आपको ये समझ में बोले तो डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इनके ऐसे प्रचलन में इनके जो नाम हैं और ये इनके क्या है प्रचलित दिए गए हैं कि धर्मसूत्र और गृहसूत्र में क्या कौन कौन से जो गृहस्थाश्रम हैं इसमें समृद्ध धार्मिक अनुष्ठ के जो प्रमुख गृहसूत्र हैं ये क्या हैं, ये सारे गृहसूत्र हैं। ये क्या हैं, गृहसूत्र हैं और ये धर्मसूत्र हैं। धर्मसूत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख धर्मसूत्र कौन कौन से हैं, वशिष्ठ से मानव और आपस्तंभ बोधायन और गौतम और धर्मसूत्र से कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। किससे हुआ है, धर्मसूत्र से मिल रहा है। इनके कुछ नाम हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट की। तो कहा गया है सुलभ सूत्र के बारे में। किसके बारे में कहा गया है, सुलभ सूत्र के बारे में। तो जो सुलभ सूत्र क्या है, सुलभ सूत्र की रचनाओं के बारे में बात करें तो सुलभ सूत्र को, सुलभ का तात्पर्य होता है नापने की डोरी। सुलभ का जो तात्पर्य क्या होता है, नापने की डोरी होता है। जो सुलभ का कर्तव्य है वो क्या है, नापने की डोरी है। जो सुलभ का कर्तव्य क्या है, नापने की डोरी। और इनमें यज्ञ वेदियों को नापने, कौन से यज्ञ वेदियों को नापने का प्रचलन दिया गया है सुलभ सूत्र में। और स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। ठीक है, ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान के परिचायक है। कहा जाता है जो आपका सुलभ सूत्र है, सुलभ सूत्र में सुलभ का अर्थ होता है नापने की डोरी और इनमें यज्ञ वेदियों को नापने, कौन से यज्ञ वेदियों को नापने और स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन हुआ है। और ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान के परिचार होते हैं। तो आपने ये किसकी सूत्रों की बात की है। सूत्रों कितने सूत्र बताए गए हैं, मध्य रचित में जो कल्प सूत्र कहा जाता है 4 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, 4 बताए गए हैं। एक सोत सूत्र और एक आपका ब्रह्मा सूत्र और धर्मसूत्र और स्वल्प सूत्र, ये 4 क्या बताए गए हैं, सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे कहा गया है जो सूत सूत्र है इसके बारे में कहा गया है कि सूत्र सूत्र में वेदों में जो वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण और उसका क्या काल की परंपराओं को और उसके धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के 2 स्रोत में मिलता है। किसके, सोत सुरूत का। किसके, सोत सुरूत को क्या बताया गया है, वेदों में वर्णित यज्ञ भागों में क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपरा और धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान किस में मिलता है, सोत सूत्र में मिलता है। किस में मिलता है, सोत सूत्र में मिलता है। और कहा जाता है ब्रह्मा सूत्र की बात करें तो ब्रह्मा सूत्र में कहा गया है जो ब्रह्मा सूत्र है इसमें गृहस्थाश्रम से समृद्ध धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन दिया गया है ब्रह्मा सूत्र में। और ये कुछ प्रकार इसके ब्रह्मा सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, और धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म सूत्र में वर्ण धर्म राजा के कर्तव्य बताए गए हैं और इसकी प्रायश्चित विधान और न्यायालय की चीज़ों को बताया गया। किसमें, धर्म सूत्र में। किसमें बताया गया है, धर्म सूत्र में बताया गया। और स्वल्प सूत्र में स्वल्प का तात्पर्य बताया गया है, इसका अर्थ होता है नापने की डोरी। और इसमें यज्ञ वेदियों को नापने और स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन किया गया। किसमें, स्वल्प सूत्र में। किसमें, स्वल्प सूत्र में, स्वल्प सूत्र में। और कहा जाता है कि जो षड्यंत्र किसकी बात करें, षड्यंत्र की बात करें, जो षड दर्शन की बात करें तो षड दर्शन से जो भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ और जिनमें क्या था, आत्मा और जीव जगत ब्रह्मा इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है जो षड दर्शन हैं, किसकी बात कर रहे हैं, षड दर्शन से भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है। जो षड दर्शन है, षड दर्शन से क्या हुआ, भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है और जिसमें क्या था, आत्मा का और जीव का और जगत का और ब्रह्मा का इत्यादि का विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। किसमें, षड दर्शन में। किसमें किया गया है, षड दर्शन में किया गया है। किसमें किया गया है, षड दर्शन में किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट भारतीय दर्शक के कुछ प्रवर्तक रहे हैं। तो भारतीय जो प्रमुख कहा जाता है प्रमुख प्रवर्तक और उनके जो दर्शक रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि कहा जाता है ये दर्शन रहा है उनका और ये जो प्रवर्तक रहे हैं। तो दर्शक क्या था, संख्या। तो संख्या का जो दर्शन किसने दिया था,
जो संख्या का प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। कौन थे? कपिल थे। और न्याय का जो दर्शन किसने, कौन था इसका प्रवर्तक? कहा जाता है गौतम थे। ठीक है। योग का जो दर्शन, योग दर्शन का जो प्रवर्तक कौन था? पतंजलि था। कौन था? पतंजलि था। ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, कि कहा जाता है जो वैशेषिक को, उसकी वैशेषिक के जो दर्शक, वैशेषिक दर्शक के प्रवर्तक कणाद थे। कौन थे? कणाद थे। और पूर्व मीमांसा के जो दर्शन थे वो जैमिनी थे। कौन थे दर्शक? जैमिनी थे। कौन थे दर्शक? जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा के थे बादरायण थे। कौन थे? बादरायण थे। तो कुछ इस प्रकार है, ये सारे ही आपके जो दर्शन रहे हैं और जो प्रवर्तक हैं आपसे पूछ लिया जाएगा। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो न्याय, ये इम्पोर्टेंट से आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कि जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको बताना गौतम थे। ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। संख्या के कपिल थे। और वैशेषिक के कौन थे? वैशेषिक के कणाद थे। तो इस प्रकार आपसे इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बाद क्या थे? बादरायण थे। बादरायण थे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाएगा आपका भारतीय दर्शन के प्रवर्तक का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने इसमें ईजी सी लैंग्वेज दे रखी है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया है, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है। और आपको इस अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि मैं कोई भी जो नया मटेरियल, नई वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।